हेलो गाइस, राधे राधे। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो बहुतों का कन्फ्यूजन है कि अघोई आटे जो होती है वो 4 की बनाएं या 5 की बनाएं। तो आज की वीडियो हमारी इसी पे है कि अघोई आटे कब है। तो अघोई अष्टमी के दिन अघोई माता के साथ साथ स्याही माता की भी उपासना की जाती है। यह पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह व्रत कार्तिक मास में करवा चौथ के चौथे दिन और दिवाली से 8 दिन पहले किया जाता है। इस बार अघोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। अघोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं और तारों की छांव में व्रत का पारण करती हैं। अघोई अष्टमी व्रत एक माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम को दर्शाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए निर्जला व्रत का पालन करती हैं, जबकि निसंतान महिलाएं भी जो निसंतान हैं वह माताएं भी पुत्र कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। इस बार अघोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। अघोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है? उदया तिथि के अनुसार अघोई अष्टमी इस बार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 5 नवंबर को रात 12:59 पर होगी और समापन 6 नवंबर को प्रातः 3:18 पर होगा। अघोई अष्टमी का पूजन मुहूर्त इस दिन शाम 5:33 से लेकर शाम को 6:52 तक रहेगा। इस दिन तारे दिखने का समय शाम 5:58 रहेगा। जो तारे दिखेंगे वो 5:58 पर दिखाई देंगे। अघोई अष्टमी का शुभ योग क्या है? साथ ही इस बार की अघोई अष्टमी बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन रवि पुष्प योग सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:29 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:29 तक रहेगा। अघोई अष्टमी पूजन विधि क्या है? इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पूजा के समय पुत्र की लंबी आयु और उनके सुख में जीवन की कामना करें। इसके पश्चात अघोई अष्टमी व्रत का संकल्प लिया जाता है। माँ पार्वती की आराधना करें। अघोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर उनके चित्र के साथ ही शाही और उनके 7 पुत्रों की तस्वीर बनाएं। माता जी के सामने चावल की कटोरी, मूली, सिंघाड़ा आदि रखकर अघोई अष्टमी की व्रत कथा सुने या सुनाएं। सुबह पूजन करते समय लोटे में पानी भी वही होना चाहिए जिसे करवा चौथ में इस्तेमाल किया गया हो। मतलब पूजा में आप अघोई में जो करवा इस्तेमाल करेंगे वही करवा होना चाहिए जो आपने अघोई में वो करवा चौथ में यूज किया हो, वही अघोई में यूज किया जाता है। शाम में इन चित्रों की पूजा करें। लोटे में पानी से शाम को चावल के साथ तारों को अर्घ दें। अघोई पूजा में चांदी की अघोई बनाने का विधान है, जिसे शाही कहते हैं। कोई शाहू भी बोलता है, कोई शाही भी बोलता है। तो शाहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से करें। अघोई अष्टमी उपाय। अघोई अष्टमी के दिन अघोई माता की पूजा करते समय उन्हें सफेद रंग के फूल अर्पित करें। दूसरा है, अघोई अष्टमी के दिन शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। इस उपाय को आप अघोई अष्टमी से लेकर भाई दूज तक कर सकते हैं। तीसरा है, अघोई अष्टमी के दिन अघोई माता को सिंदूर अर्पित करें। इस उपाय को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। चौथा है, अघोई अष्टमी के दिन अघोई माता को सिंदूर अर्पित करें। इस उपाय को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अघोई अष्टमी की कथा। अब है एंड में अघोई अष्टमी की कथा क्या है। एक समय की बात है कि किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की पुताई करने के लिए मिट्टी लेने खदान गई। वहां वह कुदान से मिट्टी खोदने लगी। देवयोग के साहूकार की पत्नी को उसी स्थान
पर की माँ थी जहाँ वह अपने बच्चे के साथ रहती थी। अचानक कुदान साहूकार की पत्नी के हाथों शाही के बच्चे पर लग गई, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो गई। शाही ने अपने बच्चे की मौत का साहूकारनी को बहुत दुख हुआ, परंतु वह अब कर भी क्या सकती थी। वह पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद साहूकारनी के एक बेटे की मृत्यु हो गई। इसके बाद लगातार उसके सातों बेटों की मृत्यु हो गई। इससे वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने एक पड़ोसी को शाही के बच्चों की मौत की घटना सुनाई और बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। यह हत्या उससे गलती से हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सातों बेटों की मौत हो गई। यह बात जब उसको पता चली तो गांव की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा दिया। वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को चुप करवाया और कहने लगी कि आज जो बात तुमने सबको बताई है, इससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने साहूकार को अष्टमी के दिन अघोई माता तथा शाही के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करने को कहा। इस प्रकार क्षमा याचना करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और कष्ट दूर हो जाएगा। साहूकार की पत्नी अब उनकी बात मानते हुए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखा और विधि पूर्वक पूजा कर क्षमा याचना की। इसी प्रकार इस व्रत का पालन किया, जिसके बाद उसे सातों पुत्र रत्नों की फिर से प्राप्ति हुई। तभी से अघोई व्रत की परंपरा चली आ रही है। तो ये थी अघोई अष्टमी की कथा, अघोई माता की कथा। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।